मुझे कहा गया है कि मैं तंत्र के ऊपर कुछ बोलूं। वास्तव में बात यह है कि तंत्र पे बोला नहीं जा सकता, तंत्र पे किया जा सकता है। तंत्र बोलने का शास्त्र नहीं है, करने का शास्त्र है। और जब तंत्र की बात होती है तो एक बहिर्मुखी तंत्र है, एक अंतर्मुखी तंत्र है। बहिर्मुखी तंत्र के अंदर हमारी जो इच्छाएं हैं, मुझे धन मिल जाए, मन की जो इच्छाएं हैं, और वो हमेशा बहिर्मुखी होती हैं। इंद्रियों ने कब भीतर, आंखें बाहर ही देखती हैं, तो बाहर में जो भी शोभनम, जो भी प्रीतिकर सुंदर चीजें दिखती हैं, मन करता है ये मेरी हो जाए, ये मुझे मिल जाए। गाड़ी देखी तो ये गाड़ी मिल जाए, पद प्रतिष्ठा देखी तो ये पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सुंदर लड़की देखी तो ये मुझे मिल जाए। आंखें हमेशा बाहर ही देखती हैं। इंद्रियों के विषय हमें आकर्षित करते हैं, हमें लुभाते हैं। तो इसमें बुरा भी क्या है? इंद्रियों ने कब निकृष्ट को चाहा है? ये प्रकृति और ये पुरुष, पुरुष भीतर है, प्रकृति बाहर है। और प्रकृति के भीतर भी फिर गजब है। ये पंच तत्व हैं, और पंच तत्वों का जो मिलन है, उससे हमारे कर्मों के आधार पर हमें ये शरीर मिलता है। तो आंखें श्रेष्ठ दृश्य देखना चाहती हैं और कान मधुर वार्ता सुनना चाहते हैं। नासिका सुगंध ही पसंद करती है और जिह्वा स्वादु भोजन को ही पसंद करता है। मतलब इंद्रियां बहिर्मुखी होकर के श्रेष्ठ को चुनती हैं, लेकिन इंद्रियां तो कभी नहीं चुनती। इंद्रियां तो विषयों को देखती हैं और चाह करता है मन। देखिए, अब यहां फर्क होने जा रहा है। विषय बाहर और जो मेरा मन है वो उसे चाहता है। अब यहां एक कीमती बात यह है, मन हमेशा जो नहीं मिला उसके पीछे भागता है। अप्राप्त की प्राप्ति हो जाए, मन की इच्छा है। लेकिन कमाल है, जो चाहा जब वो मिल जाए, मन उससे अतृप्त हो जाता है कि इसी के पीछे भाग रहा था। ये जो दूर से महाराज बड़े सुंदर दिख रहे थे, पास आके तो ओहो, इनमें तो बड़ी बड़ी कमियां हैं। वो दूर के ढोल सुहावने, पास आके पता चला बड़ा मूर्ख था। ये वो बात नहीं हुई। अच्छा, इससे श्रेष्ठ को चुने। एक गुरु महाराज को धारण किया, दूर से बहुत अच्छे लगते थे, फिर उनको जब धारण किया तो पता चला अरे बड़ा उपद्रव है यहां, तो बड़ा पागल था, इनके पीछे दौड़ रहा था। इनसे तो वो वाले गुरुजी अच्छे। अब वो वाले गुरुजी के पास चले, उनकी बहुत सी चीजें दूर से अच्छी लगी, पास गए तो पता चला ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए मन दौड़ता है, और जब प्राप्त कर लेते हैं तो उससे हम अतृप्त हो जाते हैं। ये मन का वैरी भाव है।
क्योंकि तुम मन नहीं हो। वो कौन है भीतर जो डिसाइड करता है यार ये ठीक नहीं रहा? मन ने तो चाहा था, और जब मिल गया तो मन को संतुष्ट होना चाहिए था, पर मन असंतुष्ट हो गया। वो कौन है भीतर जो ये डिसाइड करता है? क्योंकि तुम तो मन हो नहीं। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर हैविंग ए माइंड। तो पार्वती जी पूछती हैं भगवान शिव से, प्रभु तंत्र क्या है? ये उच्चाटन कर देना, ये स्तंभन कर देना, ये सम्मोहन, ये मारण, प्रभु कुछ हमें भी तो बताओ। तो शिव कहते हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए, हे वरानने तू बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करती है। मारण, अपने ही काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की वृत्तियों को जो मार देता है, इसे मारण कहते हैं। किसी और को थोड़ी मारना है। ये जो मन है जो तुम्हें भटकाता है, ये जो अनंत विषयों के पीछे भ्रमित रहता है, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नंबर 1 पे हो जाऊं, ये जो मन के ऐसे भाव हैं, तुम मन थोड़ी हो। उच्चाटन, तुम्हें ऊब पैदा ही नहीं होती, बार बार वही चाहिए वही चाहिए, उससे मन का उच्चाट हो। और तुम भीतर की यात्रा की ओर आओ। बहुत यात्रा हो चुकी बाहर की, थोड़ा भीतर भी यात्रा हो। ये कौन चाहता है? आर यू ए बॉडी? आप क्या शरीर हैं या शरीर धारण करते हैं? आर यू ए बॉडी और यू हैविंग ए बॉडी? अगर हम शरीर धारण करते हैं या हम शरीर हैं, तो शरीर को कौन धारण करता है? अब अगले प्रश्न जो है वो सुने सुनाए आंसर है हमारे पास, अनुभव तो कुछ नहीं। सुना है हमने। तो शरीर में माइंड है, मन है। शरीर के पास हृदय भी है, हृदय से भावनाएं पैदा होती हैं, और मस्तिष्क से विचार विज्ञान। तुम्हारे पास दोनों हैं, परंतु ना तुम मस्तिष्क हो ना तुम हृदय हो। थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम सोसाइटी, but you are not the thoughts, you are the thinker, greater than the thoughts. हम विचारों से प्रभावित होते हैं। हमने किसी के विचार पढ़े, हमने किसी का ज्ञान लिया, हमें लगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी। कोई ज्ञानी नहीं हुए, तुमने एक विचारधारा को समझा बस, और वो विचारधारा दूसरे की, तुम्हारी है भी नहीं, तुमसे उत्पन्न भी नहीं हुई, तुमने जाना भी नहीं। जानना और मानने में बहुत अंतर है। किसी और का सत्य अगर तुमने मान लिया तो तुम माने हो, बस तुमने जाना नहीं है। तंत्र जानने का विज्ञान है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं हृदय भी नहीं। आई एम हैविंग ऑल दिस थिंग्स। अब अगला प्रश्न है, तो कौन धारण करता है? देखो कितनी प्यारी बच्ची है। सुन लिया कृष्ण जी से कोई आत्मा होती है, कह दिया आत्मा। हमारे पास रटे रटाए उत्तर है जी, हम पीएचडी किए हुए हैं, हम डॉक्टर हैं जी। दूसरों की बहुत
सुना पड़ा हमारी खोपड़ी में है। अरे उधार है भाई, उधार। तंत्र का मतलब अभी और यहीं ताजा। तुम्हारा अनुभव क्या है? अभी और यहीं। तंत्र तुम्हें वर्तमान में रहने की कला सिखाता है। जो लोग मुझे सुनते सुनते बातें भी कर रहे हैं वो बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें पता है मुझसे सुनते सुनते वो वार्ता भी कर सकते हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। क्या गजब है। गौतम बुद्ध के आगे राजा और उसके 10,000 भिक्षु बैठ के सुन रहे थे और अचानक बुद्ध ने बोलना बंद कर दिया। घंटा 1.5 घंटा हो गया। बोले महाराज आप बोल ही नहीं रहे, हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू यू। बोले तो क्षमा करें, ये बताएं आपके वो पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? तुम हिला रहे हो या वो खुद हिल रहा है? बोले आप भी कैसी बातें करते हैं, अब अंगूठा हिल गया। बोले नहीं, ये अंगूठा तुम्हारे अधिकार में है या नहीं? तुम 10% ऊर्जा हिलाने में वेस्ट कर रहे हो। यू आर नॉट ए 100% लिसनर, एंड इफ यू आर नॉट ए 100% लिसनर, मेरे यहां खड़े होने का कोई मतलब नहीं। ये तंत्र है, अनाउंस तो कर दिया। बड़ा भारी विषय है ये। अपने को रूपांतरित करने की कला है तंत्र। तुमने सोचा कोई हड्डी और कपाल, कोई खोपड़ी, कोई छू करके ये कर दिया, ये नहीं है तंत्र, ये माया है। मुझे आपको वश में करना हो, अगर ज्ञान नहीं है मेरे पास तो मैं कोई एक विद्या का प्रदर्शन करूंगा तो मेरे पीछे। अपने को जानने की कला का नाम तंत्र है। और इसको जानने के लिए सबसे पहले एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं कौन हूं? Who am I? क्या आप पुरुष हैं या स्त्री? कोई और? जब मैं शरीर धारण करता हूं तो मेरा उत्तर अच्छा ये होगा, मैं स्त्रीण शरीर धारण करता हूं, मैं पुरुष शरीर धारण करता हूं। आप मारुति गाड़ी चलाते हैं तो आप मारुति गाड़ी के चालक हैं। आप अगर इनोवा चलाते हैं तो इनोवा गाड़ी के चालक हैं, पर आप इनोवा नहीं हैं, ना आप मारुति हैं। If you are having a body of a female, you can say, I am having a female body. But who is having a body? That is tantra. अब ये करने की विद्या है, अपने को जानने की विद्या है। अभी तो हम बच्चों जैसे हैं। कोई आया आपके पास, उसने कहा अरे वाह आप तो बड़े सुंदर हैं, बड़े भाग्यवान हैं। आप आते हैं मेरा घर महक जाता है, आप आते हैं मेरे घर में आनंद ही आनंद छा जाता है। यह सुन के आपको दुख होता है कि खुशी? बोलो, आनंद होता है। इसमें प्रसन्नता का स्वामी कौन है? जो खुशी हुई उसका मालिक कौन है? यू आर रिएक्टिंग। उसने एक्शन किया, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग, कमाल, क्या ड्रेस है, क्या गहने हैं, वाओ आई हैव नेवर सीन। यार कहां से लाए थे? उसने तुमको चढ़ा दिया, तुम खुश हो गए, तुमने कहा यह है मेरा दोस्त, ये जब मिलता है मेरे से पॉजिटिव बातें करता है। अरे तेरे को बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में तुम बह गए। भाभी जी बोली सही पकड़े हैं। और इसका उल्टा भी है। कोई आया, बोले तू मनहूस है, तेरी शक्ल देखता हूं मेरा दिन ही खराब जाता है, तेरे से बात करो तो पूछो मत। तो आपको बड़ा गुस्सा लगता है। आप कहते हैं अच्छा तू मनहूस, तेरा बाप मनहूस, तेरा खानदान मनहूस। वी आर द बेगर्स। हमें कोई कुछ भी दे दे हम फौरन लौटाते हैं। एक ने कहा आप भाग्यवान है, हम कहते हैं आप भी भाग्यवान हैं, खाक भाग्यवान है।
जो उसने दिया हमने लौटा दिया, उसने गाली दी गाली लौटा दी। कल मैं बोल रहा था तो बहुत से ज्ञानी बैठे थे बाहर, अरे ये क्या बोल दिया, इन्हें तो पता ही नहीं त्रिखड़ाए में क्या अंतर होता है, और इन्हें तो पता ही नहीं उपचय में क्या फर्क होता है। ज्ञानी वो होते हैं। बहुत जगह लोग कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। त्रिखड़ाए को जीना होता है। त्रिक तीसरा, छठ छठा, आए 11वां, अब बना त्रिखड़ाए। इसके रहस्यों को सीखना पड़ता है, जीना पड़ता है। तंत्र तुम्हें रूपांतरित करेगा, तंत्र तुम्हें बताएगा बाहर के लोग तुम्हारा मिसयूज ना करें। अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है चुपचाप सुनो, और थोड़ी देर को भैया थक गए होगे, बहुत देर हो गई बोलते हुए, चाय पियो ना, उसे कंफ्यूज करो, यार ये तो कुछ ना हुआ इससे। और कोई तुम्हें कहे वाह कितनी प्यारी हो तुम, मिलो ना, कहाँ मिलती हो, तो बहक के पहुंच मत जाना। जो असली तांत्रिक होगा वो अप्रभावित रहने की कला सीखेगा, अप्रभावित होने की कला। यह है तंत्र। बाहर वाला तुम्हें कुछ दे रहा है, यार तुम भिखारी हो, कुछ भी ले लेते हो, लेना नहीं है। बुद्ध ने कहा तेरा पैर हिल रहा है, यू आर नॉट ए 100% लिसनर। एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड, एक थर्ड, एक बार बार फेल होता है, क्योंकि जो अच्छा लिसनर नहीं है वो फेल होगा। अभी जो मुझे पूरा नहीं सुन रहे वो फेल होने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से यहां मैं बोलूंगा, बड़ी मुश्किल से तुम में से कोई सुनेगा, और जो ठीक ठीक सुनेगा वो रूपांतरित हो जाएगा, वो एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर का अर्थ यह है भीतर की ज्योति को प्रकाशित करने की कला सीखो। कभी ज्योतिष पे बोलूंगा कुंडली कैसे देखते हैं, कोई से 4 भावों की चर्चा करूंगा कभी किसी सेशन में। तंत्र का अर्थ है मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूं, मैं स्त्रीण शरीर धारण करता हूं, मैं पुरुष शरीर धारण करता हूं। कौन धारण करता है? बहुत तो मारित हम कहेंगे आत्मा। कृष्ण जी से सुन रखा आत्मा, अरे भैया ये उनका अनुभव है, तुम्हारा नहीं। उनके अनुभव को तुम अपना अनुभव नहीं बना सकते। उनके अनुभव को, उनके सत्य को ये उन्होंने जाना है, तुमने नहीं। तुमने तो सुना है। और याद रखो सुनी सुनाई चीज रूपांतरित नहीं करती। सुनी सुनाई चीज पे अमल करने वाला गुरु नहीं बनता, तब करके अर्जित करना पड़ता है। और अगर तुम चाहो अप्रभावित रहने की कला का मैं कोई सूत्र दे दूं, जो भगवती पार्वती ने शिव से पूछा, तो शिव ने भगवती पार्वती को बहुत सी विधियां बताई हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र है आपके पास, 112 विधियां हैं वहां। पार्वती जी प्रश्न किए जा रही हैं, शिव उत्तर दिए जा रहे हैं। ये लो मास्टर की दे दी विज्ञान भैरव तंत्र, 112 विधियां हैं, और उन विधियों से तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। अपने को रूपांतरित करने की कला, मैं कौन हूं। 5 तत्वों से मिला है शरीर, चंद्रमा से बन गया मन, सूर्य से बन गई आत्मा, और गुरु है ज्ञान, और बुद्ध है सेतु, इन सबको कनेक्ट करने वाला। शुक्र से तुम्हारे शरीर का निर्माण हो गया, लेकिन ये सब तुम नहीं हो। तुम जो श्वास ले रहे हो और जो श्वास छोड़ रहे हो, इस पे प्राण तैरता हुआ आता है भीतर। प्राण श्वास के ऊपर सवारी करता हुआ आता है। जब यू इनहेल इनसाइड डीपली, होश पूर्वक उस श्वास को महसूस करो। ये श्वास आ रहा है, ये मेरी नासिका को छुआ, ये गर्दन पे गया, ये हृदय पे आया, ये नाभि तक गया। इससे ज्यादा तुम ले जा नहीं सकते। नाभि तक ये श्वास गया, इस श्वास को फील करो, उसे थोड़ी देर रोको और तुम भी थोड़ी देर वहां रहो। उसके दर्शक बनो, उस श्वास के दर्शक बनो, उस श्वास के साक्षी बनो। ये श्वास आया,
लंबा सांस आया, ये छुआ, ये हृदय पे, ये नाभि पे गया, रुका और ये बाहर धीरे धीरे निकला, इसको छुआ और ये बाहर गया। बाहर जाके जब दोबारा लेना था फिर रुको। 2 स्थान हैं, जब श्वास भीतर जाए तो रुको, जब श्वास छोड़ दो और वापस लेने लगो तो रुको। इन 2 स्थानों पे जो रुकना सीख जाता है और मौन रहता है, क्योंकि तुमसे कुछ ना होगा, उससे होगा, ये वो मापदंड हैं जिससे उसकी ऊर्जा प्रकट होती है। जैसे सवेरे मैंने बताया था, दोनों उंगलियां मिडिल फिंगर कान पे लगा के बंद करो, और अगर 2 घड़ी तक कोई ऐसा करेगा उसका तेज तत्व जागृत हो जाएगा, और तेज तत्व जागृत होते ही अनंत शक्तियां प्रकाशित हो जाती हैं, तुम्हें दिखने लगती हैं। और आकाश तत्व का गुणधर्म होता है साउंड। जहां भी ध्वनि होगी वहां आकाश होगा। और वायु का गुणधर्म होता है स्पर्श, और अग्नि का गुणधर्म होता है प्रकाशित करना, और जल का गुण होता है तुम्हारी भीतर की तृप्ति को, अतृप्त की तृप्ति को, प्यास को पूर्ण करना। और पृथ्वी का धर्म होता है सुगंध। पृथ्वी पर तुम छींटे मारोगे, सुगंध उठेगी। ये 5 तत्व परमात्मा ने तुम्हें दिए हैं। ये 5 तत्व हर अणु परमाणु सब में हैं। नेस्ले ने एक बहुत बड़ी खोज की। उसने जब अणु का विखंडन किया तो उसने देखा सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु के भीतर भी 3 और अणु हैं। एक अणु ऐसा है जो तेजी के साथ घूम रहा है, और एक जो दूसरा अणु है वो स्थिर है, वो दोनों का साक्षी है, और एक तीसरा है। तो वो कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है जो तेजी से घूम रहा है, और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन बिल्कुल इस सारी श्रृंखला को समेटने वाला, और एक न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रल है। और वहां वो 3, 6 और 9 3 नंबरों की बात करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी हो जाएगी, कभी न्यूमरोलॉजी पे आऊंगा तो बताऊंगा ये 3, 6, 9 का क्या चमत्कार है। वो भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं। आपके भीतर जिसको हमने आत्मा कहा उसका हमें पता नहीं, लेकिन हम चाहते तो हैं हमें पता चल जाए। क्या आप चाहते हैं? आप अपने को जानना चाहते हैं? तो ये तो जन्मपत्री से हम देखते हैं, लेकिन करना फिर यही पड़ेगा। तंत्र का मतलब क्रियात्मक कार्य, हमें करना पड़ेगा, हमें विधि में उतरना पड़ेगा। उसकी हमें प्रैक्टिस नहीं है, हमारा आसन सिद्ध नहीं है। हम एक आसन में कितनी देर बैठेंगे? 10 मिनट, 15 मिनट, पैर सुन्न हो जाएंगे। हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन तो है ही नहीं, फिजिकल बॉडी भी कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोगों ने तंत्र को बहिर्मुखी देखकर शराब पियो, मांस मच्छी खाओ, मीन खाओ, और थोड़ी बहुत भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडव, भैरव, डाकनी, लाकनी, राकनी, शाकनी, और बहुत है। ये सब वो शक्तियां हैं जो कभी मानवीय शरीर को धारण किया था, इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, और वो उतरी थी तंत्र के क्षेत्र में, वो उतरी थी कुछ जानने के क्षेत्र में। योग्य गुरु नहीं मिला, अगला जन्म नहीं हुआ, 20 की अवस्था है उनकी, उन सबके ये नाम है। इनके भी ग्रेड्स हैं आगे। ये आपको दुख नहीं देते। अगर आपके पास आते हैं तो ये सोच के आते हैं हमारी मुक्ति हो जाए। उन्हें पता चल जाए आप तंत्र में हैं, उन्हें पता चल जाए आप साधना में हैं, उन्हें पता चल जाए आप गायत्री यज्ञ करते हैं, उन्हें पता चल जाए आपने गायत्री के पुरुष चरण कर लिए हैं, उनकी मुक्ति होने लगती है। आपके पास आएंगी, आपके आसपास आवाजें भी आएंगी, रात को सोते हुए अचानक ठक करके भी चली जाएंगी। आप घबरा के कभी उठ जाओगे, अरे ये किसी ने क्या कहा। वो आपसे अपना उद्धार चाहती हैं। आज 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करके उसका पुण्य किसी भी पितृ के लिए छोड़ सकते हो। अगर ऐसी चेतनाओं की आप मुक्ति करने लगेंगे तो आपको नहीं पता आप कितना बड़ा पुण्य करेंगे। ऐसा हुआ गोस्वामी जी के साथ। गोस्वामी जी जब प्रातःकाल उठते थे,
दैनिक चर्याओं में जाते थे, नित्य कर्म से होके जब वापस आते थे तो जो जल बचता था, एक कीकर का पेड़ था, वहां डाल देते थे। अचानक एक दिन उस कीकर के पेड़ से एक बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हो गया। उसे देख के तुलसीदास घबरा गए। वो बोला, घबराओ मत राम बोला, तुमने मुझे तृप्त किया है, तुमने मुझे इतना जल पिलाया है, अकारण मांगा भी नहीं कुछ, बोलो क्या चाहिए, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकता हूं, तुमने मुझे बहुत तृप्त किया है। वो बोले, पर मैंने तो आपका कभी ध्यान नहीं किया, मेरी तो ऐसी कोई इच्छा भी नहीं। बोले, लेकिन मैं तृप्त हूं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। बोले, सचमुच इच्छा पूरी कर दोगे? बोले, हाँ। बोले, राम जी से मिलवा दोगे? मुझे राम जी बहुत प्यारे हैं, राम जी से मिलवा दोगे? बोले, ये मेरे बस में नहीं है, मैं राम जी से नहीं मिलवा सकता, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है। और कुछ बोलो, गाड़ी बंगला चाहिए हो, कुछ बाहर के आकर्षण हो, तो मैं वो काम तुम्हारे कर दूंगा, पर मैं तुम्हें ये नहीं कर सकता। बोले, तो फिर क्या फायदा? उदास होके तुलसीदास आगे जाने लगे, तभी पीछे से आवाज आई, सुनो। राम बोला। बोले, हाँ। बोले, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं। बोले, क्या? बोले, तुम कथा करते हो ना? बोले, हाँ। बोले, एक कोड़ी आता है, आखिर में एक कोड़ी आता है लंगड़ाता हुआ। बोले, हाँ हाँ। बोले, तो उनसे कहो, वो तुम्हारा काम कर देंगे। बोले, वो कैसे कर देंगे? उनसे तो खुद नहीं चला जाता, उनको तो खुद ही खून बहुत बहता है। बोले, नहीं, वो वास्तव में हनुमान जी हैं, रूप बदल के आते हैं, तुम्हारी कथा सुनते हैं, तुम बड़ी प्यारी कथा करते हो, वो कर सकते हैं। क्या कहा? हनुमान जी। धन्य हो गए, भागे वहां से। बोले, कहां जा रहे? बोले, मेरे कथा का टाइम हो रहा है। अब उनका ध्यान उस कोड़ी की तरफ था, पर कोड़ी उन्हें दिखा नहीं। उन्होंने कथा पूरी करी, कोड़ी ही नहीं दिखा। सबको प्रसाद बांट रहे थे, बड़े दुखी थे, आज ही नहीं आया। तभी देखा दूर पेड़ के नीचे एक कोड़ी बैठा हुआ है, ध्यान में लीन, राम नाम में लीन। तुलसीदास भागे, उनके जैसे ही पास पहुंचे उन्होंने आंखें खोल ली। आंखें खोली, वो वहां से हटे। बोले, हट, दूर हट, मैं कोड़ी हूं। वो एकदम उनके चरणों में गिरे, वो कूद के और आगे गए। बोलते हैं, प्रभु आप पवन पुत्र हैं, आपके साथ मैं कैसे दौड़ सकता हूं, मेरी इतनी औकात नहीं। बोले, अरे तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? तो उन्होंने बताया। बोले, मुझे छोड़ के ना जाएं। अब हनुमान जी मिले, बोले, वरम प्रभु ही, वर मांगो। अब मैं मिला हूं तो मैं खाली तो नहीं जाऊंगा। बोले, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? बोले, हाँ मांगो तो। बोले, राम जी मुझसे मिलवा दो, राम जी के दर्शन करा दो। बोले, यार ये बड़ा मुश्किल काम है, राम जी को मेरे को ही मिलने में बड़ा मुश्किल लगता है, ये तो बहुत मुश्किल है। बोले, नहीं, मुझे यही चाहिए। बोले, अच्छा ठीक है। प्रसंग को शॉर्ट करते हुए उन्होंने बताया, उस राम नवमी पे तुम्हारे पास राम जी आएंगे, पहचान लोगे? अरे हाँ, मैं ना पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा, इतने बरस हो गए कथा करते हुए। तुलसीदास जी कथा कर रहे थे, नवमी का दिन आया और अचानक उन्होंने देखा दो छोटे छोटे बालक आए। बोले, बाबा बाबा, हाँ, अब बताओगे ये सरयू किस तरफ बहती है, हमें बता दोगे? बोले, अरे जाओ ना, तुम तंग करते हो मेरे को। क्योंकि उनके ध्यान में था वो घोड़े पे बैठे हुए आएंगे, बड़े बड़े होंगे और धनुष बाण होंगे। ये तो बालक आ गए और वो बालक चले गए। तभी हनुमान जी प्रकट हुए। बोले, यही तो थे, तुम तो कहते थे तुम पहचान लोगे। बोले, अरे तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। बोले, अब मैं चलता हूं। बोले, नहीं, मुझे दर्शन जरूर करने। बोले, अच्छा एक मौका और देते हैं। तो सुनो, अगला जो पर्व आएगा ना रामनवमी का, चित्रकूट चले जाओ, वहां पे तुम्हें दर्शन होंगे, पर तुम पहचान लोगे? बोले, हाँ मैं बहुत ध्यान रखूंगा, किसी भी रूप में आए। और जब वो वहां पर चंदन घिस रहे थे, तब अचानक उन्होंने देखा दो सुंदर से बालक आए, थोड़े बड़े। बोले, बाबा बाबा हमें चंदन लगा दो। बोले, अरे हटो ना तुम, मैं
कुछ और ध्यान कर रहा हूं, तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। बोले नहीं बाबा, अब की बात चंदन जरूर लगा दो। अब वो फिर चूक रहे थे। हनुमान जी ने देखा ये फिर चूक रहा है, ये नहीं पहचान रहा। उन्होंने तोते का रूप धारण किया और एक श्लोक बोल दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तिलत लेत रघुवीर। तब उनकी समझ में आया, अरे चरणों में गिर गए। तब प्रभु प्रकट हुए। और फिर सबको पता है, उन्होंने कहा तुलसीदास तुम साधारण भाषा में मेरा चरित्र लिखो। बोले प्रभु मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो आपने जो कुछ किया मैं कैसे लिखूंगा। बोले ये है ना हनुमान, ये मदद करेगा तुम्हारी। बोले हनुमान जी बोले हाँ ये था ना हमारे साथ, ये तुम्हें बताएगा। हनुमान तेरी ड्यूटी है, तुम इसको रामायण लिखाना। बोले जी प्रभु मैं जरूर लिखाऊंगा। और इस तरीके से रामायण लिखी गई। लेकिन सूत्र क्या था कि वो प्रेत दिखा, तुम्हारे कौन से कर्म किसको तृप्त करते हैं। अमावस्या आए पीपल पे बड़ पे जल चढ़ा दिया करो। पता नहीं कौन पुरख है, पता नहीं कौन इस इंतजार में हो कि हमें कोई जल दे दे, हमें कोई तृप्ति पूरी कर दे। दीपक जला दिया करो, प्रकाश करने से उनकी भी आत्मा में प्रकाश होता है, उनको भी भय से अभय की मुद्रा प्राप्त होती है। तो तुम भी किया करो। और अब अपने को जानने की कला के लिए ये रही विधि, मैं कौन हूं, अपने को जानने की विधि मैं आपको दे रहा हूं। और अगली बार फिर उससे आगे की विधि दूंगा। पंच तत्व साधना जब कर लोगे तब तुम्हें पंच तत्वों के पार जो प्राण तत्व है उसके बारे में मालूम चलेगा। अभी हम किसी के अंदर अग्नि ज्यादा है तो उसे क्रोध आ रहा है, किसी में जल तत्व ज्यादा है उसे जल संबंधी बीमारियां हैं, किसी में वायु तत्व ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, हम डॉक्टरों पे भागे फिर रहे हैं। पंच तत्वों को कंट्रोल कैसे करते हैं? हमारा आहार अशुद्ध हो गया है। शास्त्र कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अगर मेरा आहार शुद्ध हुआ, आहार वो नहीं जो मुख से लेते हैं, आहार वो है जो कानों से सुनते हैं, ये कानों का आहार है। आहार वो जो नेत्रों से देखते हैं, ये नेत्रों का आहार है। हमारे नेत्रों का आहार अशुद्ध है, हमारे कानों का आहार अशुद्ध है, नासिका से जो आहार ले रहे हैं वो शुद्ध है, और जो खा रहे हैं वो तो महाशुद्ध है। और फिर बात कर रहे हैं तंत्र सीखना है हमें। भैया दीर्घ आयु तुम्हारे शरीर की होगी तभी ये साधनाएं तुम कर सकोगे। और कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। एक मंत्र काम कर देगा। मंत्र में बड़ी शक्ति है। यंत्र तो तुम हो, तुम सब फिजिकल बॉडी यंत्र हो, तुम ही यंत्र हो, तुम्हारा नाम मंत्र है। वो जोशी जी बैठे हैं, वो शरीर तो यंत्र है, नाम जोशी जी ये उनका मंत्र है, जिससे किसी को जाना जाए। और इस शब्द में, इसकी ध्वनि में बड़ी ताकत है। जैसे तालाब के अंदर मैं एक कंकड़ फेंक दूं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं गोल गोल, आखिर तक जाती हैं फिर वापस आती हैं। ऐसी जो मैं बोल रहा हूं वायु में कंपन हो रहे हैं। जब तुम मंत्र जाप करते हो तो ये कंपन ये होते हैं, और ये कंपन वहां तक जाते हैं जहां तक उसका इष्ट है, उसको छू के वापस आते हैं, और जो कर रहा होता है उसके ऊपर ब्लेसिंग आती है। अब तुम इसे देख नहीं सकते, तुमको आचार्य जी प्रमाणित है, कोई प्रमाण है इसका? हाँ है प्रमाण। क्रियोनिक फोटोग्राफी से आप मंत्र जाप करें, फोटोग्राफी ली जाएगी, आपके ऊपर कंपन दिखने बनने शुरू हो जाएंगे। अगर गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो गायत्री यंत्र बन जाएगा। अगर श्री यंत्र का जाप करोगे तो श्री यंत्र बन जाएगा। आपके बोलने से, ध्वनि की तरंगों से इस ईथर में कंपन होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा मैंने तो किया है, मैं तो जानता हूं, आप भी कर सकते हो। सूत्र दिया मैंने, क्रियोनिक फोटोग्राफी से आप समस्त ध्वनियों को देख सकते हैं। और अब वो विधि अपने को जानने की, मैं कौन हूं, आप लोग करना चाहेंगे? यार ये बड़ा बोर है, अब करो। सुनने तक तो ठीक था।
सुनने तक तो ठीक था। देखो अभी तक सुन रहे थे 60-70, आवाज निकली 6-7 के अंदर, और जब मैंने पास बुला लिया ना तो एक ना टिकेगा, दूसरे राउंड में भाग जाएगा, बोले बाबा माफ कर। सबसे मुश्किल है भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा है ध्यान। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भाव नहीं, महाशून्य। यहां से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं इस मौन को। मौन से मुनि बनता है, मौन की साधना से आप मुनि बनते हैं। इस मौन में अनंत ध्वनियों को आकर्षित करने की क्षमता है। ध्वनियों से रूप प्रकट होता है, रूप से व्यक्तित्व आपके सामने होते हैं, आप साक्षात दर्शन भी करते हैं, आपके अंदर पात्रता आ जाती है। इन आंखों से नहीं आएगी, हमारी तो रेंज है। ईगल हमसे ज्यादा देखता है, वहां से डाई मारता है 2 मील ऊपर से, और पानी के अंदर जाता है, उधर मछली भाग रही होती है, उधर वो आ रहा होता है। जरा देखिए उसका कैलकुलेशन, डिप करके भीतर जाएगा, पकड़ के उसे ले आएगा। इतनी सटीक कैलकुलेशन। कुत्ता आपसे ज्यादा सूंघने की कला जानता है, हम नहीं जानते। अपनी इंद्रियों की कलाओं का विकास कैसे करेंगे? ध्यान से। कैसे करेंगे? विधियों से, और वो विधि करने की कला है। तो जब कभी आपके मन में करने की बात आए तो तंत्र उत्पन्न होता है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कोई खोपड़ी वोपड़ी घुमाएंगे, कोई धूप बत्ती घुमाएंगे, भूत प्रेत लाएंगे, फू फू वो भस्म। ये थोड़ी तंत्र है, ये तो तंत्र के नाम पर षड्यंत्र है। अपने को जानने की कला का नाम तंत्र है। और जब कभी आपके मन में ये हो कि हम जानना चाहते हैं, मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट का ध्यान की एक कला सिखा सकता हूं। आपको कम से कम कान का ध्यान सिखा सकता हूं। द आर्ट ऑफ लिसनिंग। वी आर नॉट ए लिसनर। लिसनर था अभिमन्यु कि पिता अपनी पत्नी को सुना रहे हैं और उसने सीख लिया कैसे चक्रव्यूह में जाते हैं। ऐसी हो एकाग्रता, और सुनते ही पक्का हो जाएगा। जो 100% लिसनर होगा वो योगी होता है, और जिसको सुनने की कला नहीं आई वो योगी नहीं होता, उसका जीवन ही बेकार हो जाता है। बड़ी मुश्किल से कोई जानता है, बड़ी मुश्किल से कभी कोई कहता है, बड़ी मुश्किल से उसका मन होता है आपको समझा दे, और बड़ी मुश्किल से हजारों में कोई एकाध पैदा होता है जो सुन लेता है। जो सुन लेता है, जिसने सुन लिया, क्योंकि श्रोता ही वक्ता बन जाता है, श्रोता ही वक्ता बनता है। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.